हेलो दोस्तों। तो आप सभी का टॉपर्स गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। हम अपना परसेंटेज का टॉपिक कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। हमने एक वीडियो बना ली है, सेकंड वीडियो है ये, यानी कि आपकी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास अगर जिन भी स्टूडेंट ने नहीं देखी है तो कृपया करके फर्स्ट क्लास ज़रूर देखें, फिर सेकेंड क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, डायरेक्टली सेकंड को समझना चाहते हैं तो आएगी, बट प्रॉब्लम ऐसे नहीं करेगी। बट फर्स्ट देखो तो आपको ट्रिक बनाना भी आ जाएगी। पॉइंट ये है। चलिए, तो टाइप 3 से स्टार्ट करते हैं आज हम। तो देखिए टाइप 3 क्या क्या कहता है भाई। ये इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। इसमें आता है कि 200 500 का कितने 200 500 का कितने परसेंट है। ठीक है, ये इस टाइप का जो क्वेश्चन आते हैं वो हमने टाइप 3 के अंदर डाले हुए हैं। तो इनको कैसे करना है तो वो समझते हैं। देखिए, वैसे तो बहुत ही इजी, ना के बराबर कराने लायक क्वेश्चन है, लेकिन ये परसेंटेज के टॉपिक की नींव है। अगर आपको ये नहीं आता ना तो समझ जाओ कि परसेंटेज भी आपको नहीं आता। तो समझिए कैसे करते हैं। देखो, हमने बताया था परसेंट अगर आपको लगाना है तो आप क्या कीजिए, 100 का भाग, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और परसेंट अगर आपको हटाना है, ठीक है, परसेंट आपको हटाना है, सॉरी, यहाँ पे परसेंट अगर आपको लगाना है तो 100 का क्या कीजिए, गुणा। और अगर आपको परसेंट हटाना है तो 100 का क्या कीजिए, भाग। ये हमने पुरानी क्लास में पढ़ा था। 100 यानी कि परसेंट हटाओ, नीचे 100 लिख दो, भाग लगा दो। परसेंट लगानी है तो 100 का क्या कर दो, गुणा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो मुझे जो आंसर देना है वो किस में देना है, परसेंटेज में। इसका मतलब परसेंटेज लगानी है, यानी कि मुझे 100 का क्या करना है, गुणा। अब गुणा किस में करते हैं, तो पुरानी क्लास में हमने पढ़ा था कि भिन्न को किस में बदलो, परसेंट में। यानी कि जो होता है वो भिन्न होती है, और भिन्न में हम करते हैं वो करते हैं 100 का गुणा। ठीक है, अब 100 का गुणा तो भिन्न में करेंगे, लेकिन भिन्न में एक ऊपर आएगा और एक नीचे। तो इनमें से कौन ऊपर आएगा और कौन नीचे आएगा, यही मेन पॉइंट है जो हमें इसमें से समझना है। तो देख लेते हैं। देखिए, आज से 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो पेपर में इतना इजी क्वेश्चन आ जाता था, लेकिन अब ऐसा इजी नहीं आता है। तो 10 साल पहले क्या पढ़ा दिया जाता था वो सुनो, कि जिसके पीछे का आए उसको नीचे लिख दो। ऐसा था 10 साल पहले, लेकिन बात अब की है, अब ऐसा नहीं है। तो अब क्या कहानी है उसको सुन लेते हैं। अब ये है कि तुम्हें जिसके बारे में पूछा जाए उसको लिखते हैं ऊपर। मैं यहां लिख देता हूं, ये आपको मेन काम आएगा पूरे परसेंटेज में। ये कहोगे सर इतना छोटा सा सवाल इतना बड़ा क्यों करा रहे हो, तो इतना बड़ा इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ऐसा सवाल पेपर में नहीं आएगा। पेपर में इसके आधार पर सवाल आएंगे, और वो इस मेथड से होंगे। जिसके बारे में पूछे वो तो कहां लिखना है आपको, ऊपर। और जितने में से पूछे, जितने में से पूछे उसको कहां लिख देना है आपको, नीचे। बस इतना सा कर देना, आपका आंसर आ जाया करेगा। तो चलो देख लेते हैं। तो देखो, ये कहता है 200 500 का कितना परसेंट है। तो किसके बारे में पूछा है, तो आप अच्छे से पढ़ो। 200 500 का कितना है, तो पूछा किसका है, 200। 200 ऐसे, फिर क्वेश्चन मार्क, तो ऐसे पढ़ो ना, 200 500 का कितना परसेंट है, तो पूछा किसके बारे में है, 200। तो लाइन के ऊपर कौन आ जाएगा, 200, जिसके बारे में पूछा जाए। कितने में से पूछा है, 500, तो 500 कहाँ जाएगा, नीचे, इंटू कितना, 100। बस दो जीरो से दो जीरो, 5 से काटोगे 20, गुणा कर दोगे कितना परसेंट, 40%। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। ठीक है, अगला मैं जैसे इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन लिखता हूं, आप उसको ट्राई करेंगे। तो जैसे घुमा के आ जाए क्वेश्चन, 3 kg का कितना प्रतिशत 400 ग्राम है। अब देखो, ये आ गया थोड़ा सा घुमा के। तो इसका आंसर भी जो हमें देना है, तो आप जानते हो कि हमें जो आंसर देना है वो किस में देना है, फिर से परसेंटेज में। परसेंटेज में आंसर देना है तो भिन्न बनाएंगे, इनटू क्या करेंगे, 100। मैंने कहा जिसके बारे में पूछा जाए उसको कहाँ लिखना है, ऊपर। तो सुनिए, ऐसा नहीं बोला कि जो पहले आएगा वो ऊपर या जो बाद में आएगा वो ऊपर। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला जो जिसके बारे में पूछा जाए। तो किसके बारे में पूछा, देखो
3 kg का यानी कि 3 किलो का कितना परसेंट 400 ग्राम है? 400 ग्राम है। तो किसके बारे में पूछा है? 400 ग्राम के बारे में। तो जो ऊपर आएगा वो कितना आएगा? 400 और नीचे आएगा 3। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ ये है कि 3 ये ग्राम है और ये केजी है, तो एक जैसा होना चाहिए, तो इसको ग्राम में बदलने के लिए 1000 का क्या कर देते हैं? गुणा। उम्मीद कर लोगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक ये 3 का आप भाग दोगे कितने में? 40 में। तो भाग दे लोगे 13 3 39, 1 बटे कितना? 13 3 39, ठीक है। 40 में दे रहे हैं ना, तो 13 3 39 और 1 बटा कितना हो गया? 3, यानी कि 13 से ही 1/3%। कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? सरल है ना, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। तो ये तो था टाइप 3, आप ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे। अब मैं आपको पूरे परसेंटेज के मेन इंपॉर्टेंट 4 सवाल कराने वाला हूं। अगर आपने ये 4 सवाल कर लिए तो समझो कि आपको परसेंटेज के बेसिक में जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरा का पूरा जो परसेंट है वो इन 4 क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अब वो क्या है 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। आप इसका नाम दे दीजिए टाइप 4, ठीक है। जो नोट्स बना रहे हो टाइप 4 में क्वेश्चन, जैसे कि 2 इंसान है, ए है, ये 4000 रुपए लेकर बैठा है। दूसरा बी है, मानो ये 5000 रुपए लेकर बैठा है। ये 2 इंसान है, एक 4000 लेकर बैठा है और एक कितने लेकर बैठा है? 5000 रुपए लेकर बैठा है, ठीक है। ये 2 इंसान इतने इतने रुपए लेकर बैठे। अब ठीक है, अब इतने इतने रुपए लेकर बैठे हैं, तो देखो क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 1, ए के पास, इन 4 सवालों को समझ लेना, तो समझ जाओ पूरा मैथ समझ गए, मतलब पूरा परसेंट समझ गए। ए के पास बी का कितने परसेंट धन है? पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या होता है? बी के पास ए का कितने परसेंट धन है? और जो तीसरा सवाल है वो होता है ए के पास बी से कितना परसेंट कम धन है, ठीक है। ये 3 सवाल हैं। चौथा भी इसी का उल्टा समझ लो, जैसे ये लिखा है ना कम वाला, बी आगे ए बाद में, मैं उसको भी लिखा दूंगा, ठीक है। अभी बोर्ड पे इतनी जगह तो हमने एक साथ में 3 क्वेश्चन लिखे। चलिए तो इनको समझते हैं। जिस स्टूडेंट ने इनको समझ लिया उसका समझो परसेंटेज बहुत ही बढ़िया शानदार। देखो इसमें क्या पूछा है, आंसर काय में पूछा है, कितने परसेंट है, कितने परसेंट है, कितने परसेंट है। आंसर काय में देना है? परसेंट में। परसेंट में देने के लिए भिन्न बनाओ इंटू कितना? 100, भिन्न बनाओ इंटू 100, भिन्न बनाओ इंटू कितना? 100, ठीक है। अब भिन्न में एक ऊपर आएगा, एक नीचे आएगा। ऊपर कौन आएगा? जिसके बारे में पूछा जाए, जितने में से पूछा जाए वो कहाँ जाएगा? नीचे, ठीक है। तो चलो पहला सवाल, ए के पास बी का कितने परसेंट धन है? तो किसका पूछा है? ए के पास, तो ए वाला तो ऊपर आएगा। ए का कितना है? 4000। कितने में से पूछा है? तो बी के पास से पूछा है, तो बी के पास कितना? 5000, तो ये नीचे आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लोगे, ये 0 से 0, 5 से आप इसे काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा? जैसे 20 बार, 20 का इससे गुणा करोगे, कितना परसेंट आ गया? 80%। अगले पे आ जाओ, बी के पास ए का कितना परसेंट धन है? तो इसमें पूछा है बी का, कितना आ जाएगा? 5000, नीचे कितना आ जाएगा? 4000, 3 जीरो, 4 से 25, 5 से करोगे तो 125%, ठीक है। कई स्टूडेंट का कहना होता है कि परसेंट 100 से ऊपर नहीं होती, परसेंट बिल्कुल 100 से ऊपर होती है। देखो ये रही आपके सामने, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि परसेंट 100 से ऊपर हो सकती है कि नहीं। आगे यहां पर खेल समझिए, ए के पास बी से कितना परसेंट कम धन है। तो तुम कहोगे सर ये तो यही हो गया सेम टू सेम, तो मैं कहूंगा ना, सेम टू सेम नहीं है, एक्चुअल में इसमें कुछ अंतर है। और वो अंतर क्या है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या अंतर है। देखो इसमें जो पूछा है वो ये पूछा है कि कितना परसेंट कम है। तो कम के बारे में पूछा है तो हमको ये बताना है कितना कम है, ठीक है। पढ़ो, ए के पास बी से कितने परसेंट कम है। ये नहीं पूछा बी के ए के पास कितना है,
ये नहीं पूछा है कि ए के पास कितना है, इसने पूछा है कि ए के पास कितना परसेंट कम है। पॉइंट समझ में आ रहा है? वापस पढ़ देखो, इस सवाल में और इसमें अंतर है, कम। तो इसमें पूछा है कम, तो ए के पास कितना कम है, तो हम यहां से देखेंगे तो ए के पास मुझे 1000 कम नजर आ रहा है। तो पूछा है उसके बारे में, उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर, तो ऊपर आएगा 1000। और जितने में से पूछा जाता है उसको कहाँ लिखा जाता है, नीचे। अब बताओ कितने में से पूछा है, तो उसने पूछा है बी से, तो बी कितना है 5000, बी कितना आ जाएगा 5000। या आप ये देखो कि 1000 कम है वो ठीक है, लेकिन कम कितने से है, क्या 4000 से कम है, 4000 से कम करेंगे तो 3 पे पहुंच जाएंगे, 5000 से तो कम होगा, 5000 से जब कम होगा तभी तो लिखा जाएगा 4000। ठीक है, तो ये हो गया 3 जीरो से 3 जीरो, इसे काट दोगे कितना परसेंट आ गया, 20%। अब कहेंगे चौथा सवाल क्या है, तो चौथे सवाल को भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। चौथा सवाल है आपका, और मुझे लगता है आप इसको कर दोगे। बी के पास ए से कितना परसेंट अधिक धन है। उम्मीद है समझ गए होंगे। ये सेकंड सवाल के बिल्कुल फोटोकॉपी जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें ये पूछा है कितना परसेंट अधिक है। तो अधिक के लिए वही भिन्न बनाओ इनटू 100, और किसके पास अधिक पूछा है, बी के पास। देखो तो ए सी तो बताओगे, ए सी तो पूछा है, तो कितना अधिक है, 1000 अधिक है, तो ऊपर आएगा 1000। लेकिन इस बार अधिक किससे है, क्या 5000 से अधिक है, नहीं, अधिक किससे है, 4000 से अधिक है। तो नीचे कौन आएगा, 4000। 3 जीरो से 3 जीरो, आप इसमें भाग दे दीजिए, कितना परसेंट, 25%। ये हुआ है सवाल का आंसर। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपने ये पार्ट समझ लिया तो समझो कि परसेंटेज की आपने आधी से कहानी ज्यादा तय कर ली। ठीक है, अब आपको परसेंटेज में इतनी समस्या नहीं आएगी, और अब हम चलेंगे दे दनादन क्वेश्चनों की तरफ। ये था हमारा बेसिक पार्ट। ये कौन सा पार्ट था, बेसिक पार्ट था, जो आज क्या हो गया है, कंप्लीट। जो क्या हो गया है, कंप्लीट आज। ठीक है, बेसिक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चनों की तरफ, लेकिन उससे पहले आप मेरी एक महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान से सुनेंगे, और वो क्या है, देखिए, आप क्लास तो यहाँ ले रहे हो, जो क्लास है ना वो एकदम कैसी है, फ्री है। मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, कंप्लीट पूरा का पूरा यहाँ पर हम जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, कंप्लीट मैथ। कौन कौन से एग्जाम की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया, कोई सा भी एग्जाम आप दे लीजिए, सब में ही महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर ही एक साथ में मैंने टेस्ट सीरीज चलाई है। ठीक है, जो टेस्ट सीरीज है ना, ये 100 रुपीज की है, कोई बहुत ज्यादा की नहीं है, जो आपको परचेज करने में समस्या है, आप परचेज कर सकते हो। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो मैथ में कमजोर हैं, या मैथ में एवरेज है, या अपने मैथ की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं। इसमें क्या होता है कि टॉपिक वाइज, ये जो टेस्ट सीरीज है ना, वो कौन सी कैसी है, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। नॉर्मली 20 क्वेश्चंस, 20 मिनट, ऐसे कर करके मैं हर टॉपिक के, एक टॉपिक के 5 टेस्ट बनाऊंगा। तो एक टॉपिक के 5 टेस्ट का मतलब हुआ 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन अगर आपने एक टॉपिक के कर लिए तो आप सोचो कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, 20-20 के सेट, यानी कि 20 मिनट दीजिए, उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी होगी, पॉजिटिव मार्किंग भी होगी। आपका रिजल्ट तुरंत जैसे ही सबमिट करोगे तुरंत ही है, ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा। अब बात करते हैं कि सर वो टेस्ट आपको कैसे देना है, क्या आपको करना है, प्रोसीजर क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रोसीजर है कि आप सबसे पहले तो जाइए कहाँ पर, प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में ऐप डाउनलोड करना है आपको, और नाम लिखना है वहाँ पे सर्च में टॉपर्स गुरुकुल। जैसे ही आप टॉपर्स गुरुकुल लिखोगे तो सेम जो कोचिंग, ये जो वीडियो आप देख रहे हो उसका जो लोगो है, सेम टू सेम लोगो वाला आपको ऐप मिल जाएगा, और वहाँ पर आपको वो इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में आप अपना रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए। ठीक है, कोई समस्या आए तो आप मुझे पूछ लीजिए, मैं अपना व्हाट्सअप दे देता हूँ, ये मेरा व्हाट्सअप है। अगर आपको कोई भी समस्या उसमें लगे तो आप मुझे उसमें नॉर्मली पूछ सकते हो। ठीक है, आप मुझे पूछ लेना, कोई समस्या नहीं है, आप पूछ लेना, है ना। आप फिर लॉगिन करने के बाद में आप उसमें पैकेज में जाइए, और आपको जो पैकेज है वो परचेज करना है,
कौन सा? मैथ स्पेशल। मैथ स्पेशल के नाम से पैकेज बना हुआ है, आप उसको परचेज कीजिए, सिर्फ 100 रुपये उसका चार्ज है। वीडियो उसमें फ्री है, सिर्फ जो टेस्ट सीरीज है उसका चार्ज है वहाँ पे कितना, 100 रुपीज़। ठीक है, ज्वाइन कीजिए। कोई समस्या आए तो आप मुझे पूछ लीजिए। और बाकी रही अब क्लास की बात, तो अब हमें दे दनादन जो क्वेश्चन करने हैं वो हम करेंगे अगली क्लास में। जब तक आप अपना ध्यान रखें, मिलते हैं कल। नमस्कार।